बच्चों का अस्पताल एवं टीकाकरण केंद्र डॉक्टर रोहित जैन, मानस भवन के पास, दमोह। प्यासी ज्वेलर्स शोरूम, सभी प्रकार के सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। पता टंडन बिल्डिंग, सराफा बाजार, दमोह। आपका अपना शोरूम पुजारी मोटर्स, सुजुकी शोरूम, किल्लाई नाका, बालाकोट रोड, दमोह। कोई भी वाहन खरीदने से पहले एक बार अवश्य पधारें या हमें फोन करें, हम आप तक पहुंचेंगे। व्यापारियों पर झूठी शिकायत के मामले को लेकर एक ज्ञापन व्यापारी महासंघ द्वारा पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया। बड़ी संख्या में व्यापारी आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मांग की कि कुछ लोगों द्वारा झूठी शिकायत व्यापारियों के खिलाफ दर्ज कराई गई है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। व्यापारियों ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग भी की है। दरअसल पिछले दिनों व्यापारी अमरीश अग्रवाल के खिलाफ सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की गई थी, जिसके बाद उनके घर में 20 से 25 पुलिसकर्मियों ने पहुंचकर तलाशी ली थी। वहीं गुजरात स्वीट के सेवंत गुजराती के खिलाफ भी कथित पत्रकार द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद से उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। इसी मामले को लेकर आज व्यापारी महासंघ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और पुलिस अधीक्षक से ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। आज जिला व्यापारी महासंघ द्वारा एक माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी को ज्ञापन के माध्यम से जानकारी दी गई है कि कुछ एक मीडिया के व्यक्ति हैं जिनका नाम आशीष शर्मा घातक हैगा। उन्हें गुजरात स्वीट्स पे जाके गलत तरीके से उन्हें वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई, फिर उसकी सीएम हेल्पलाइन में झूठी शिकायत करी और उस जांच को उपरांत पुलिस ने ये पाया कि वह जांच टोटल गलत तरीके से थी, झूठी थी। तो उस पर हमने माननीय पुलिस अधीक्षक जी से कहा है कि उन पत्रकार महोदय पर एफआईआर होना चाहिए जो हमारे व्यापारी की झूठी शिकायत कर रहे हैं। किस उद्देश्य से कर रहे हैं ये तो आप भी समझ रहे होंगे कि उनका उद्देश्य क्या है झूठी शिकायत करने का। और उन्होंने फ़ोन पे भी 70 भाई को धमकी दी, गुजरात स्वीट्स के जो हैं उनको भी उनने फ़ोन पे गलत अपशब्दों का उपयोग किया, जिसकी 70 जी ने भी पुलिस अधीक्षक महोदय एवं टीआई को पूरी उनकी जानकारी दी लिखित रूप में। इसके उपरांत हमारे किराना व्यापारी हैं अमरीश अग्रवाल जी, उनकी भी एक झूठी कंप्लेंट की गई, जिस पे जांच ना और कोई जानकारी बिना के 20-25 पुलिस वालों का अमला उनके घर पर पहुंच गया और दबिश दी और उनके घर की पूरी जांच करी, जो गलत था। मैंने कहा माननीय पुलिस अधीक्षक जी से, मैं चाहता हूं कि यदि खाद्य पदार्थों में मिलावट है तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य पहले है और आपको जाँच करने का अधिकार है पूरा, लेकिन नियमबद्ध तरीके से। पहले आप जानकारी कर लें कि जो आपके पास शिकायत आई वो उचित है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि वो पैसे या हफ्ता या महीने के उद्देश्य से या कुछ तरीके से हमें परेशान करना चाह रहा हो व्यापारियों को। तो आप जांच करें, परंतु पूरी उसकी पुष्टि कर लें, उसके बाद ही उस व्यापारी के यहाँ छापामार कार्रवाई करें। और आपके माध्यम से मैं समस्त जिले के व्यापारियों से भी ये आह्वान करना चाहता हूँ कि आप स्वतंत्र होकर अपना व्यवसाय करें यदि आप गलत नहीं हैं। और यदि ये झूठी कंप्लेंट जो कर रहे हैं, अब दोबारा कोई कंप्लेंट हमारे व्यापारियों की झूठी करेगा तो जिला व्यापारी महासंघ भी उनको ये चेतावनी देना चाहता है कि उन पर भी हम एफआईआर करा के ही दम लेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। पहली समस्या तो है कि 4-5 दिन पहले पूर्व एक घटित घटना हुई कि एक घर में 25-30 पुलिस वाले घुसे और उन्होंने कहा कि आपके घर की तलाशी लेना है। पूछे जाने पर बताया गया कि एसपी साहब के यहाँ से हमें निर्देश मिले हैं, आपकी शिकायत हुई कि आपके यहाँ मिलावटी कुछ पाया जाता है। उनके पूरी घर की तलाशी ली गई। 12-1 बजे की बात है, सिर्फ बच्चे और महिलाएं घर में थी, वहाँ कुछ नहीं मिला। और उसके 10 दिन पूर्व गुजरात स्वीट घंटा घर पर एक पत्रकार महोदय थे जिनका नाम आशीष शर्मा घातक, जो हमारी दुकान पर अपने मोबाइल से फुटेज बना रहे थे। वहाँ पर लेडीज़ भी खड़ी थी। दुकानदार के कहने पर उन्हें आपत्ति की कि आप हमारी दुकान पर बिना परमिशन के कैसे फुटेज कर रहे हैं। तो कहने का बताने लगे कि हम पत्रकार हैं, आशीष शर्मा घातक पत्रकार हैं। तो हमारे बच्चे ने बोला कि भैया ने बोला कि आपको टैग लगाना चाहिए और आपको परमिशन लेके ही कोई काम करना चाहिए। हमारा ऑफिस है, हमारा दुकान है, हमारा घर है, वहाँ पर इस तरीके से आप नहीं कर सकते हैं। उस पर से वाद विवाद करने लगे और फिर उन्होंने 2 झूठी शिकायतें की सीएम हेल्पलाइन में, एक स्वास्थ्य विभाग में और एक पुलिस थाने में, कि मैंने उनको जान से मारने की धमकी दी है।
दोनों रिपोर्टें झूठी पाई गई। चूँकि उनने बोला था कि हमने स्वास्थ्य विभाग को अवगत कराया, इन्हें कोई कार्रवाई नहीं की। स्वास्थ्य विभाग में इन्होंने किसी प्रकार की कोई कंप्लेन नहीं की है, कोई शिकायत नहीं की है। इसी तरीके से थाने में उन लोगों ने बोला कि मैंने आवेदन दिया था और आवेदन पर कोई कार्रवाई ना होने के कारण सीएम हेल्पलाइन में मैं ये इनके खिलाफ रिपोर्ट लगा रहा हूँ। थाने में भी किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है, ना उनके पास पावती पाई गई। इस तरीके से अगर हम लोगों को डरा धमका के ये काम चलेगा तो हम लोग व्यापार करने में असमर्थ हो जाएंगे। मॉडर्न हब ब्रांडेड हॉजरी शॉप महिला, पुरुष एवं बच्चों के लिए, जहां पर आपको मिलेंगे नाइट सूट, लोअर, टी शर्ट, अंडरगारमेंट्स, टॉवल, गाउन सभी ब्रांड के उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें कैलाश भंडार के बाजू से सिनेमा रोड, दमोह। महिंद्रा गाड़ियों के पार्ट्स व सर्विस के लिए अधिकृत कमल मोटर्स, बड़ी देवी मंदिर रोड, ओवरब्रिज के पास, दमोह। एक बार सेवा का अवसर दें। फ़ोन 3099611109। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत सभी व्याधियों की उत्कृष्ट दवाइयाँ कम मूल्य पर प्राप्त करें। रोटरी क्लब द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र ATM के पास, सरकारी अस्पताल चौक, दमोह।